ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वाहियात बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। अंडरलाइन। हमारा समय कितना ज्यादा फालतू बातों में जाता है, हमें चेकिंग करना है। उसके बजाय बाबा ने कहा बाप की याद से आबाद होना है। कहां कहां हमारा टाइम जाता है, आप सोचो। सबसे ज्यादा हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया में, अर्थात मोबाइल में। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, अभी एक फैकल्टी थे, उनका क्लास अटेंड कर रहा था। उन्होंने कहा हमने हर दिन एक बुक पढ़नी है। सोचो, एक बुक पूरी पढ़ना मतलब टाइम चाहिए, तो कैसे करते हैं। हमने बात किया तो उन्होंने बताया, देखिए हमने हर चीज का टाइम फिक्स किया हुआ है। मेल चेक करना ओनली 15 मिनट्स इन 24 आवर्स। व्हाट्सएप ऑन करना ओनली 15 मिनट्स इन 24 आवर्स। क्योंकि ऑन एंड एवरेज जो अभी डाटा बता रहा, सर्वे बता रहा है कि एक व्यक्ति 300 बार फोन को टच करता है, मैसेज देखने के लिए, रिस्पांस चेक करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। और बाबा कहता है तुम्हें बहियात बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम नहीं निकालना है। तो अब हमें चेकिंग करनी है हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब हम वाहियात बातें सोचते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं तो सामने वाला का भी टाइम जाता है और मेरा भी टाइम जाता है। इसलिए बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं। बाबा कहता है बच्चे सदैव हमेशा समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। कल्याण क्या है इसमें। बाबा कहते हैं भले ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में कल्याण है। जैसे हम समझेंगे शिव बाबा पढ़ा रहा है तो शिव बाबा की याद आएगी, और बाबा की याद से ही हमारे विकर्म नष्ट होने ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाला एक परमात्मा है, उससे याद करो, तभी विकर्माजीत बनेंगे, तभी विकर्म नष्ट होंगे, और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी याद से विकर्म नष्ट नहीं होंगे। बहुत सूक्ष्म बात है। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा भी तो है, जैसे हम बच्चे, वैसे ही। फर्क क्या हुआ, वो पहले अडॉप्ट हुए, हम बाद में अडॉप्ट हुए ब्रह्मा के द्वारा। तो पतित पावन एक परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं बच्चों की तो बुद्धि में होगा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा वही ज्ञान का सागर है, वो हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बुद्धि कहां जाएगी, पहले शांति धाम में जरूर जाएगी, फिर नीचे आएगी कि शांति धाम से बाबा नीचे आया है हमें पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखलाने के लिए। दुनिया में भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो बुद्धि में रहता है ना, हमको कौन पढ़ाता है, फलाना टीचर पढ़ाता है, नाम भी ख्याल रहता है, आंखों से भी देखते हैं। सत्संग में जाएंगे तो कहेंगे फलाना स्वामी जी हमको पढ़ाते हैं, या जो महात्मा वेद शास्त्री जो भी हो। अब ये वेद शास्त्र और जन्म जन्मांतर सुनते हैं, अब हम शिव बाबा की बातें सुनते हैं, शिव बाबा से सुनते हैं, बैठे बैठे उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा ने जान लिया पतित पावन वही परमात्मा है, और किसी के द्वारा हमारी सद्गति नहीं हो सकती है। बाबा और दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों निरहंकारी हैं।
तो जितना हो सके हमको उस पतित पावन बाप निस्यु बाबा को याद करना भूलना नहीं है। बाबा भी कहता है मुझे निरंतर याद करो। ब्रह्मा की भी आत्मा कहती है तो उठते बैठते क्या करो, बाबा कहता मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही कमाई है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बहुत मिलेगी। और बाबा बार बार आज याद दिला रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, सी नो इविल। ज्ञान के सिवाय कोई वाहियात बातें नहीं करनी। तो क्या करेंगे? चलो हम नहीं करेंगे। सामने वाला सुना रहा है तो पहले भी हमने चर्चा की है बहुत बार, ट्रिपल फिल्टर पेपर कानों में लगा लेना है। सामने वाला सुनाए तो उसको बोल देना है ये बात अच्छी है। अब कोई सुनाता है, मेजोरिटी बातें तो अच्छी होती नहीं, ज्ञान को छोड़ के तो अच्छी है ही नहीं, उसको बोलो अच्छी है तो सुनाओ। पहला फिल्टर पेपर। दूसरा, इस बात से आपका या मेरा कुछ फायदा है क्या? तो सुनाओ। फायदा तो होने वाला नहीं अगर बात अच्छी नहीं। और तीसरी बात, इससे कुछ समाज का कल्याण होने वाला है क्या? तो सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ। अब इतनी सारी बातें जब उसको कह दोगे तो सुना ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा फालतू बातें नहीं सुनो। या तो कोई ग्लानि करेगा या कोई के लिए कुछ बोलेगा, यही सब बातें तो होती ना। तो बाबा कहते हैं न सुनना है न सुनाना, अपने आप से वादा कर लेना। जिसमें ज्ञान नहीं है ना, वो ऐसी बातें सुनाकर खुद का भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो, चित्रों को समझो, दूसरों को समझाओ, चित्र के आगे बैठ जाओ, ख्याल करो ये ब्रह्मा बाबा है, इनकी भ्रिकुटी के बाद शिव बाबा बैठा हुआ है, ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहा है, बगल में शंकर जी जो बने हुए हैं ये निमित्त दिखाया गया है उनके द्वारा विनाश, और ये विष्णु जी हैं इनके द्वारा पालना। मतलब ऐसे बहुत सारे बाबा के चित्र हैं। तो वो सब ख्याल करो ना, सोचो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, इस पति दुनिया का विनाश होने वाला है। तो इन सब बातों को करना है, मुफ्त समय बर्बाद नहीं करना है। ये पाप की दुनिया है ना, इसमें कोई सुख नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग में होगी। किसी की बुद्धि में थोड़ी ये चैन कहाँ मिलता है। हमको पता है चैन कहाँ मिलेगा, सुखधाम में मिलेगा। तो बेहद का बाबा कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और कहाँ नर्क का राजा, कितना फर्क होता है। नर्क में भी राजा रानी होते हैं, स्वर्ग में जो राजा होते हैं उनको महाराजा कहा जाता है। कितना सुख मिलता है। किससे? ये जो पढ़ाई बाबा भी पढ़ा रहा है। बाबा का प्लान क्या चल रहा है? ये सारी सृष्टि जो दुखधाम है उसको सुखधाम बनाना, शांति धाम बनाना, ये बाबा का प्लान है। दुनिया का प्लान तो जो भी चल रहा हो, भगवान के प्लान के आगे सारे प्लान फेल ही हो जाते हैं। तो जो राजयोग सीखते हैं अर्थात इस ज्ञान में चलते हैं, वही सतयुग में जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। बाकी तो हिसाब किताब चुकतू करके शांति धाम में चले जाएंगे। ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है कि सुखधाम कहाँ है, शांति धाम कहाँ है। ये बाबा भी कहते हैं, हम भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा। अरे जो खुद मालिक था सतयुग में पहले जन्म का, वो कहता हम भूल गए तो हम बच्चों को कहाँ से याद होगा, बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। तो बाबा कहता है मैं आया हूं तुमको सुखधाम शांति धाम में ले चलने। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए। दुनिया में कोई सुख का रास्ता नहीं बता सकता परमात्मा को छोड़कर। अब परमात्मा से वर्षा वास्तव में तो भारतवासियों को मिलना चाहिए, लेकिन भारतवासियों के मन में भी कभी ये संकल्प नहीं चलता कि भगवान पिता हमारा स्वर्ग का स्थापना करने वाला है, हम नरक में क्यों हैं। ये भी नहीं पता कि हम ही स्वर्ग में थे, हम नरक में आए, है ना। तो जिसकी बुद्धि में बैठे ये बात, लेकिन माया ने ऐसा ताला बंद कर दिया कुछ समझते नहीं है। ऐसी बातें कभी किसी ने सुनी क्या? तो बाबा करके सुनाता है हम बच्चों को। तो आज बाबा बार बार जोर दे रहे हैं, कभी झरमुई झगमुई की बातें आपस में नहीं सुनना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई में तत्पर रहो तभी पद मिलेगा।
बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी रीत पढ़ते हैं पाठशाला में, और इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं। तो हमारा भी इम्तिहान का दिन चालू हो गया, प्रिपरेशन लीव चालू हो गई। अब समझ लीजिए, साकार में बाबा ने आना बंद कर दिया ना, तो प्रिपरेशन लीव है। इसके बाद सीधा एग्जाम होगा। जो नापास होंगे वो तो धक्के खाते रहेंगे। जितना याद करेंगे उतना ज्यादा विकर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते हैं माया जरूर तुम्हारा योग तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें बहादुर बनना है, हारना नहीं है। मनसा में भले तूफान आए, बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। एक दो को ज्ञान सुनाना है, खुद का भी कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, बस मस्ती मतलब ज्ञान की मस्ती में। घर में गीता पाठशाला खोलो, घर वालों को समझाओ। चैरिटी बिगिंस विद होम, इसलिए कहते हैं बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। पूरे परिवार को ज्ञान सुना दो, करे ना करे वो अलग बात है, अपना फर्ज है सुना देना। तो बाबा कहते हैं अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम सबको मेरे पास आना है, तो हमें चलने की तैयारी करनी है। जो देवी देवता धर्म वाला होगा वो मानेगा, बाकी तो मानेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं जब तक कोई आत्मा शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। पहले भी बाबा ने कहा था, आज फिर कहा कि 84 जन्मों का वर्षा सेकंड में मिलता है। निश्चय हुआ तो मिल जाएगा। बाबा ने अनुभवी रथ लिया भाई। 12 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने, कितने सत्संग किए थे। अब शिव बाबा ने उनसे भी कहा जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ, तो भूल गया। वास्तव में रथ तो है ये, जिस तन में आकर के शिव बाबा ज्ञान सुना रहा है। और अर्जुन कौन है? हम सब है, बाकी उस महाभारत की बात नहीं है, ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है मैं तुमको अपार सुख देता हूं, और इतना सुख देता हूं कि तुम 100 साल याद ही नहीं करोगे। 2500 साल फिर दुख में मुझे याद करोगे। तो ये आपस में बैठ के ज्ञान की बातें करनी है कि देखो हम बाबा को दुख पड़ेगा तो याद करेंगे, बाद में याद ही नहीं करेंगे। बाबा के ताल्लुक तुमको सबको रखना है, मित्रों के पास जाना, संबंधियों के पास जाना है, बड़ी युक्ति से सबको ज्ञान रतन देने हैं। कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन संकल्प रहे कि मुझे सेवा करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? पहली बात, कोई भी वाहियात फालतू बातें, झरमुई झगमुई की बातें न सुननी है न सुनानी है। अपना समय व्यर्थ नहीं व्यतीत करना है, उच्च पद पाना है, इसलिए पढ़ाई में सदैव तत्पर रहना है, ज्ञान सुनना और सुनाना है। माया तूफान लाए लेकिन कर्मेंद्रियों के बस होकर के कोई विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां बाप का खजाना है, परमात्मा का, और उस खजाने पर किसका अधिकार है? बाप के खजाने पर किसका होता है? बच्चों का। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे चलेगा। ऐसे होता है ना, जिसके ऊपर अधिकार होता है जो बोलते हैं वो करता है। ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो बाबा कहता है चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। परिस्थिति आए तो बाबा से शक्ति लेकर के उसको यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, और कार्य में लगाएंगे नहीं तो लास्ट में शक्तियां काम में नहीं आएंगी, अभ्यास नहीं होगा। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, अर्थात काम के समय, जैसा बाबा ने कहा था ना थोड़े दिन पहले, प्रयोगी आत्मा बनो, मेहनत करनी है। स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव है। जब तक उमंग उत्साह नहीं है तब तक तो काम होता नहीं है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं झरमुई झगमुई की बातों से मुक्त रहने वाली, न व्यर्थ सुनाने वाली,
न व्यर्थ सुनने वाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियों को बर्थ राइट समझकर हर कार्य में लगाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। एक बाप से पढ़ाई पढ़ करके स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।